हाय मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज फिर अभी हम सेकंड पहला जो हमने वीडियो किया था वो इस क्वेश्चन पेपर पर किया था, जो कि सेंटअप है ना स्टूडेंट्स के लिए 2020 का क्वेश्चन पेपर था, जो कि जिसका एग्ज़ाम कल हुआ है। और ये हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने आपको कर दिया था। हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सब्जेक्टिव पार्ट आपका दिख रहा है, ये सेक्शन बी इसमें दिख रहा है, ये आप एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है? राइट एन एसे एंड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 8 मार्क्स का ऐसे आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ जर्नी बाय ट्रेन, क्रिकेट मैच, राइजिंग प्राइजेस, टेलीविज़न। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हमने आपको इस तरह का लिखना सिखा दिया था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको ये किस तरह से लिखा जाता है वो आपको मिल जाएगा। ये आसान है। एक बार राइजिंग प्राइजेस का मैंने लिखा दिया था, एक बार देख लीजिएगा आप। चलिए बात करते हैं आगे। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे। तो कहने का मतलब ये आपको चैप्टर्स का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, आपको किसी भी चैप्टर का एक लाइन उठा कर दे देगा, फिर आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये एक ही करना है आपको, हालांकि चार दिया हुआ है, इसमें से एक ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम अगले इसमें चलें तो ये जो आपको तीसरा नंबर जो दिया हुआ है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है। ये भी आपको 4 नंबर का है और एक ही करना है आपको। 1 2 3 4 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है कहाँ से? पोएम्स से दिया हुआ है ना। तो जैसे दिस इज़ एवर इंग्लैंड, दीज शैल बी इन द रिच अर्थ अ रिचर डस्ट लाई। ये जो आपको दिया गया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि द सोल्जर से लिया गया, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। तो इसको एक्सप्लेन कर देना है आपको कम से कम 40 to 50 वर्ड्स में। और ये आपका ये एक्सट्रैक्ट ये दोनों में आएगा, प्रोज में भी आएगा और पोएम से भी आएगा, और ये 4 नंबर का होगा। इसको देखना पड़ेगा आपको। आगे अगला बात करता है 4th में, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ ए रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड। कहता है कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो उसमें भोजन दिया जा रहा है इसमें रेस्टोरेंट में, वो अच्छा नहीं है या फिर कैसा है, इसको लेकर के आप मैनेजर को एक क्या लिखिए? लेटर लिखिए। तो ये आपका एक ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। ये मैं आपको लिखना सिखा दिया हूँ, लेकिन फिर भी अब हम दोबारा इसको लेटर सेक्शन में जाएंगे आप हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। राइट ए लेटर टू अंकल रिक्वायरिंग अबाउट हिज हेल्थ। वो बीमार हैं तुम्हारे अंकल, तो उनका ना हालचाल पूछने के लिए, है ना, एक लेटर लिखिए। ये आपका पर्सनल लेटर है जो आपको लिखा जाना है। तो इसमें भी आपको कितने नंबर है? 5 नंबर है। क्लियर है? चलिए, राइट एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। इसमें एनी 5 लिखना है, प्रत्येक में 2 नंबर हैं। तो ये आपको बुक से ही पूछे जाएंगे। ये रेनबो 2 से पूछे जाएंगे। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या लैंग्वेज ने ह्यूमन के डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले किया है? तो मैंने इस तरह के 5 के सेट आपको क्वेश्चंस बुक का दे दिए हैं, उसमें से आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूरा यहाँ तक हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कहते हैं कि एनी 3, किसी 3 को आप लिखिए अबाउट, है ना, 100 to 100 वर्ड। ये आपको 5 या 15 3 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर रहेगा प्रत्येक में, 5 या 15। तो इसका क्या करना है? एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, है ना, 5 या 15। तो ये पहला, दूसरा और ये इस पर दिया हुआ है तीसरा। तो तीनों में से किसी एक को लिखना है, उसमें आपका 5 नंबर है। तो इसमें देखिए समरी दिया हुआ है ना, पोएम्स का, और यहाँ समरी दिया हुआ है प्रोज का, या क्या बोल रहा है? या बोल रहा है वही स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर का। राइट ए नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, या राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, या राइट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये तीनों क्वेश्चंस आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। तो वहाँ आपका पीछे जो क्या हो गया, ये आपका पोएम से हो गया, प्रोज से हो गया, और ये आपका तीसरा वाला जो है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ गया 5 नंबर का। क्लियर है? अब यहाँ बोल रहा है इसे बोला कि इसको क्या करो, लिस्ट ए लिस्ट बी को मिलाओ, कंबाइन करको। देख लीजिए, केकी एन दारू वाला, ये लिखा था फायर हिम, ये रहा फायर हिम। यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको फायर हिम। WH ऑर्डन, इसने लिखा था क्या? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका ये हो गया। क्लियर है? जॉन
जॉन डन ने लिखा था, है ना, जॉन डन ने हमको लिखा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको लिखा था। कमला दास ने लिखा था माय ग्रैंड मदर, ये पहले का लगा हुआ है, ठीक है। और टी.एस. एलियट ने लिखा था मैकेविटी द कैट, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है किसी 5 का, मेरी कमीज़ गंदी है, तो हम बोलेंगे माई शर्ट इज़ डर्टी। तुम कॉलेज कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। हमारे कक्षा में 50 लड़के हैं, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आप इस तरह लिख सकते हैं, तुम लंदन से कब वापस आए, है ना, व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम लंदन। वो अपने कमरे में सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग इन हर रूम। प्रतिदिन व्यायाम करो, टेक एन एक्सरसाइज एवरी डे। वो 4 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये आपका हो गया, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब आ जाइए, ये आपका दिया हुआ है 4 नंबर का अनसीन पैसेज, ये आपका अनसीन पैसेज है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। विच नेचुरल डिजास्टर डज द राइटर टॉक अबाउट, किस प्राकृतिक आपदा के बारे में ये जो राइटर है बात कर रहा है। तो हमको प्राकृतिक आपदा को खोजना है यहाँ पे। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डिड डैड से, पापा ने फ्लड के बारे में क्या कहा था। तो डेफिनेटली ये जो डिज़ास्टर है ये फ्लड ही होगा, हमको यहीं से सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। व्हाट डिड द मेट्रोलॉजिस्ट अनाउंस, तो मेट्रोलॉजिस्ट ने किस बात का अनाउंस किया, किस बात का ऐलान किया, है ना। और भी कोई क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है फ्रेम सेंटेंसेस, फ्लड और डैमेज से हमको सेंटेंस बनाना है। तो पहले हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को खोज लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है विच नेचुरल डिजास्टर डज द राइटर टॉक अबाउट। तो यहाँ तो इसका आंसर मिल ही गया, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज, रीडिंग अबाउट, है ना, वेदर अ बुक वेदर इन बुक्स इज वन थिंग बट लिविंग थ्रू अ नेचुरल डिजास्टर वाज अनदर। इवन दो द फ्लड वाज नॉट टू बैड ए फ्लड, इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इट वाज रियली। तो ये जो ऑथर है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, व्हाट नेचुरल डिजास्टर डज द ऑथर टॉक अबाउट। तो हम लिखेंगे द ऑथर, है ना, टॉक्स, चूँकि प्रेजेंट टेंस में है तो द ऑथर टॉक्स अबाउट द नेचुरल डिजास्टर विच इज़ फ्लड। क्लियर है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, डैड ने क्या बोला। तो डैड के बारे में हम लोग ढूंढ लेते हैं। इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट आई वॉज रियली, इट वॉज अ रेनी डे but the adults in the house were getting so anxious, so I started to pay more attention to news, TV and radio. The meteorologist, ये जो क्वेश्चन था, what did the meteorologist announce, तो meteorologist ने क्या ऐलान किया था। The meteorologist kept saying, वो लोग कहते रहे that the rain hasn't stopped in a long time and it looked like it was not going to stop anytime soon. अच्छा, तो उन लोगों ने क्या ऐलान किया था कि, है ना, रेन अब तक रुका नहीं है और ये रुकने वाला भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मेट्रोलॉजिस्ट अनाउंस्ड, ये पास्ट टेंस में अनाउंस्ड दैट, है ना, दैट रेन हैडंट स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सुन। हमको यहीं से लिख देना है। चलिए अब डैड के बारे में रह गया, ये वाला भी हमारा हौसल हो गया, ये वाला हो गया। अब रह गया डैड। तो डैड कहाँ पर है देखते हैं हम लोग। इट लुक्ड लाइक इट वॉज गोइंग टू स्टॉप एनी सुन व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ द वाटर एंटर द बेसमेंट, जब पानी बेसमेंट पे आ गया, नीचे आ गया, वी ऑल गोट वरीड। डैड सेड, ये रहा डैड सेड दैट द फ्लोर वाटर इज गोइंग टू डू एडवर्स डैमेज टू आवर बेसमेंट एंड वी विल नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ रिपेयर आफ्टर द फ्लड। तो क्या कहा था पापा ने कहा था कि अभी जो ये जो बेसमेंट में जो पानी आया है इज गोइंग टू एडवर्स डैमेज टू आवर बेसमेंट, जो हमारे बेसमेंट को जो नीचे है जो ग्राउंड है उसको डैमेज कर देगा और वी विल नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ रिपेयर, हमको बहुत सारा मुरम्मत का काम करना पड़ेगा जब फ्लड ख़त्म हो जाएगा, आफ्टर द फ्लड। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
Dad said about the flood water that it was going to enter the basement and damage it, and it will take it will take it will take अटैक मत लिखिए to our basement and we will need and they will need to repair it after the flood is over। मतलब जब फ्लड चला जाएगा तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको बेसमेंट को रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहीं से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर यहीं से ढूंढ लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब रह गया लास्ट का ये कि भाई तो फ्लड के बारे में कि ये बनाइए क्या सेंटेंस, तो कोई सा बना दीजिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्लड जो है ना, द फ्लड क्रिएटेड हैवक इन अमंग द पीपल, जो लोगों में जो ये जो फ्लड ने काफ़ी एक तरह का हैवक बिल्कुल डर पैदा कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं। डैमेज है ना, तो हम लिखेंगे डैमेज फ्रॉम द फ्लड वाज डेथ मच वेरी ना इसको ले, या फिर ऐसे लिखिए डैमेज है ना, इट वॉज एन अनबिलीवेबल डैमेज बाय द फ्लड्स, है ना, टू द विलेजर्स, है ना। तो वो जो डैमेज था विलेजर्स के लिए अनबिलीवेबल था, जिसमें हम लोग है ना बिलीव नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रेसी राइटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसी राइटिंग करने की ज़रूरत है नहीं आपको। जब इसको आप कर लीजिएगा, जब इजीली आप यहीं से इसको ढूंढ लीजिएगा तो वहाँ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यही था। तो ये जो आपका प्रोज एंड ये जो आपका प्रोज था पोएट्री था, ये आपको अच्छी तरह से कर लेने की ज़रूरत है, तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव भी कर पाएंगे और सब्जेक्टिव भी। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, यही कुछ है ना, यही कुछ क्वेश्चन है भाई, जैसे है ना इंग्लिश का ग्लोबली इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट कैसा था, है ना, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको तैयार कर, इन तीनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और ये मैचिंग वाला भी बढ़िया से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये तो आता ही है, इसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।